हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो क्या कहता है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। जो निकालने के लिए कह रहा है, जो इसमें नहीं दिया हमको उसी को मान लेना है। क्या मानना है? तो माना कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। क्या है? मान लिए पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पहले किसी का पहले का उम्र निकालना होता है तो उसमें माइनस करते हैं और बाद का उम्र निकालना होता है तो उसमें वर्तमान में जोड़ देते हैं। तो हम क्या माने? वर्तमान। तो वर्तमान जब माने हैं तो कहता है पहले। जब पहले कहता है तो उसको घटाना है, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले। तो x घटा 5 होगी कि नहीं होगी? अभी x वर्ष है, 5 वर्ष पहले तो -5 बराबर पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष 5 वर्ष पहले तो -5। तो इसकी कितनी गुनी है? पिता की उम्र 7 गुनी है। तो इसको कितना से गुना कर देंगे? 7 से गुना। तो क्या हो जाएगा? x - 5 बराबर 7y। 7 गुना y करेंगे 7y -7 × 35। अब चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड रखेंगे। क्या हो जाएगा? x - 7y बराबर -35 प्लस का 5। कितना हो गया? x - 7y बराबर -35 प्लस 5 कितना? -30। समीकरण कितना आया? 1। इसको मान लिए समीकरण 1। फिर क्या कहता है? फिर प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद तो क्या आ जाएगा? x + 5 है। बाद कहता है तो बाद में जुटता है और पहले में घटता है। तो x + 5 बराबर y + 5 कितना गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। तो कितना गुना कर देना है? 3 गुना कर देना। क्या हो जाएगा? x + 5 बराबर y गुने 3। क्या हो जाएगा? 3y + 3 × 5 = 15। फिर इसमें भी वही करेंगे, चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड। क्या है? x - 3y हो जाएगा कि नहीं होगा? x - x 3 को क्या करेंगे? ई पार से ई पार ले जाएंगे, बराबर के दाहिने तरफ से बाएं तरफ जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3y बराबर इधर 15 है, 5 को इधर लाएंगे तो -5। क्या हो गया? x - 3y बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 15 में 5 जाएगा तो 10। समीकरण ये हो गया 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। एक में दूसरे को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पहला समीकरण क्या है? x + 5 नहीं, x - 7y ना, x - 7y बराबर -30। समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा है x - 3y बराबर 10। समीकरण 2 है ना। इसमें क्या करेंगे? 1 और 2 में माइनस किए ना, जब माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या आता है? बदल जाता है।
यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। एक्स में एक्स घटेगा तो कट गया, बचा क्या -3y प्लस -7y प्लस 3y -4y बराबर -40। माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर 40/4, 4 दाही 40, यानी y का वैल्यू कितना आया 10 आया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। y का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का वैल्यू समीकरण 1 में क्या है, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x -7y बराबर -30, x -7 गुने y का वैल्यू कितना 10 -30, x -70 बराबर -30 होगा कि नहीं होगा। अब 70 को साइड ले जाएंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -30 प्लस 70। अब -30 में क्या करेंगे 70 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस वाला जो है अधिक है और माइनस वाला कम है, यानी 70 -30 40 होगा। तो हम क्या, हमको क्या बोला था निकालने के लिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या माने थे, पिता का वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हम लिख सकते हैं अतः अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, कितना वर्ष 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष, y का वैल्यू 10 वर्ष, 10 वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप समझ गए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।